जिस प्रकार सूर्य की ऊर्जा और ऊष्मा के द्वारा ये पूरी पृथ्वी पल्लवित होती है, विकारों से मुक्त होती है और पौष्टिकता से पूरित होती है, ठीक उसी प्रकार उपनिषदों का जो ज्ञान है उसका प्रभाव, उसका प्रताप मनुष्य की अज्ञानता के आवरणों को भस्मीभूत करने में बहुत बड़ा बल रखता है। ज्ञान का अपना आलोक, उसका प्रभाव मिथ्या द्वारा रचित अनेकों प्रकार की वृत्तियों को ढीला करने में और समाप्त करने में बहुत बड़ी सहायता देता है। जैसे जैसे मनुष्य अपनी आत्मा की निकटता इस प्रकार के ज्ञान द्वारा प्राप्त करता है, उसके सूक्ष्म चक्षु अर्थात उसकी सूक्ष्म दृष्टि खुलनी आरंभ होती है। यहाँ सूक्ष्म दृष्टि से संदर्भ किसी अलौकिक ज्ञान की बात नहीं, अपितु वह जीवन के सामान्य विषय जो अन्यथा उलझा देते हैं और उलझा करके कर्म बंधनों की श्रृंखला में फंसा देते हैं, मनुष्य उनसे उस सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर मुक्त होना आरंभ हो जाता है। कठोपनिषद में जो सबसे सुंदर और प्रभावशाली उपनिषदों का ज्ञान मुझे कठोपनिषद के द्वारा मिला, उसकी तुलना में बाकी उपनिषद भी कम कदापि नहीं है। पर यहाँ नचिकेता का होना, जिसकी आयु मात्र 9 से 11 वर्ष की रही होगी, इतनी छोटी अवस्था में बालक किस प्रकार ज्ञान की पिपासा को लेकर के यमाचार्य के द्वार पहुंचता है और फिर अपने अडिग स्वरूप के साथ उससे संवाद करता है। नचिकेता जानना चाहता है कि मुझे केवल 3 प्रश्नों के समाधान चाहिए। पहली बात तो ये कि मृत्यु के उपरांत क्या जीवात्मा रहती है? कुछ कहते हैं रहती है, कुछ कहते हैं नहीं। तो मुझे बताओ कि जीवात्मा का मृत्यु उपरांत क्या होता है, क्या गति है? दूसरा प्रश्न वो करता है, आत्मा अगर है तो मुझे उसका स्वरूप बताओ, आत्मा कैसी है, किस प्रकार की है, जानना चाहता हूँ। और तीसरा, आत्म साक्षात्कार अथवा कहें मोक्ष, उसे यमाचार्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यमाचार्य पहले तो उसकी बाल्य अवस्था को देख करके टालने का प्रयास करते हैं। यमाचार्य अपनी चेष्टाओं में कोई कमी नहीं छोड़ते, वो सारे पृथ्वी के प्रलोभन देने के लिए तत्पर हो जाते हैं जिनसे सामान्य मनुष्य बहकाया जा सकता है। माया के वशीभूत किसी को भी बहकाना सहज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात सत्य है। बहुत लोगों ने कहा है कि भगवान पैसा तो नहीं है और ना पैसा भगवान है, पर पैसा भगवान से कम प्रभाव भी माया जगत में रखता नहीं है। उस प्रकार के अनेक प्रलोभन नचिकेता को उसकी उस बाल्यावस्था में दिए जाते हैं। पर नचिकेता इतना चतुर, इतना स्मार्ट और इतना अडिग संकल्पित थे कि उन्होंने अपने प्रश्नों को छोड़ा नहीं और साथ ही साथ यमाचार्य से वह समस्त आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिए जो उनके इस लौकिक जीवन को भी प्रभावित करते थे। वो सब क्या था, किस प्रकार से था, क्या कुछ उसके अध्ययन से हमारे जीवन में खुलेगा और खिलेगा, इसे जानने के लिए मेरे साथ कठोपनिषद की कक्षाओं में तुम्हें प्रवेश लेना होगा। इसके साथ नोट्स का प्रबंध है जिन्हें बड़े पुरुषार्थ के साथ तैयार किया गया। लगभग 1500 पृष्ठ से अधिक का ग्रंथ इस अध्ययन के साथ ही मिलता है और लगभग 55 से 58 घंटे का ये अध्ययन है जो 35 से 36 कक्षाओं में पूर्ण होता है। अगर तुम्हारे भीतर भी पिपासा है नचिकेता के उस संवाद को यमाचार्य के साथ होते हुए कि जैसे वो तुम्हारे सामने घट रहा हो, उस प्रकार का गहरा अध्ययन तुम करना चाहते हो और अपनी बुद्धि को संस्कारित करके तुम भी उस गहरे ज्ञान के साथ स्वयं को संस्कारित करना चाहते हो, तो आओ जुड़ो। क्योंकि यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष कर पाना कई बार संभव नहीं भी होता है। तुम्हारा आवाहन है, आओ।